राजनीति से जुड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत की बात करें तो हलचल तेज हो गई है। नीतीश को लेकर कयासों का बाजार लगातार गर्म है। वजह मंगलवार को अचानक से राज्यपाल से मुलाकात है। इस मुलाकात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। किस तरह की गहमा-गहमी का दौर देखा जा रहा है, जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। राज्यपाल से हुई मुलाकात, बिहार में बदलेंगे सियासी हालात। नीतीश ने साधी चुप्पी, फिर बदलेगी सियासत। बिहार की जनता को एक बार फिर से सरप्राइज मिलने वाला है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सीएम नीतीश कुमार अचानक बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करने पहुंच गए। इस मुलाकात के बाद अटकलें लगने लगी हैं कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। क्या नीतीश इंडिया गठबंधन छोड़कर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं? ये तमाम सवाल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से उठ रहे हैं। इन तस्वीरों ने बिहार में जारी शीतलहर के बीच राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिलने राजभवन पहुंच गए, जहां सीएम और राज्यपाल के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये पता नहीं चला। सीएम भी राज्यपाल से मिलने के बाद पत्रकारों से बिना बात किए ही निकल गए। नीतीश के राजभवन पहुंचने के साथ ही बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। राज्यपाल से मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ एक सरकारी कार्यक्रम में थे, लेकिन वो बिना तेजस्वी यादव के वहां से सीधे मंत्री विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंच गए। पता नहीं किस कारण से गए, पहले कारण जानिए ना। मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं, तो उनके बीच तो सरकार के कामकाज को लेकर कई बार विचारों का आदान प्रदान या कई विषयों पर चर्चा की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो उसके हिसाब से अब किस कारण से गए, पहले इसकी जानकारी हो तभी इस पर कोई टिप्पणी की जाए, वरना मुख्यमंत्री का राज्यपाल के यहाँ जाना कोई अस्वाभाविक घटना तो है नहीं। इस मुलाकात के बाद कई तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश के अचानक राज्यपाल के पास पहुंचने से सियासी सरगर्मियां इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से नीतीश के एनडीए में वापस जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले सुबह बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बिहार में खेला होने का इशारा किया था। मांझी ने लिखा, बंगला में कहते हैं खेला हो बे, मगही में कहते हैं खेला हो कतो, भोजपुरी में कहते हैं खेला हो की, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। राजनीतिक पंडित इसका अब अपने अंदाज में विश्लेषण कर रहे हैं। सियासी मुलाकात है राजभवन में। अभी बहाना तो था कि वीसी के अपॉइंटमेंट की के लिए बैठक की गई थी, लेकिन अब उसमें क्या बातचीत हुई है ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन संबंध जो है नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में, उसमें दरार आ चुका है जब से नीतीश कुमार ने कन्वीनर पद को ठुकराया है। इधर आरजेडी ने इस मुलाकात को सामान्य और शिष्टाचार भेंट बताया है। मंत्री और राज्यपाल के यूं भी रिश्ते सामान्य शिष्टाचार के होते हैं। कई मौकों पर अभिवादन के तौर पर, अभिनंदन के तौर पर, स्वागत के तौर पर भी यूं मिलते रहते हैं। अब देखना है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी या इसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर कानपुर के कंगी मोहल्ले से, जहां पर अचानक से ब्लास्ट हुआ और इसके बाद हड़कंप मच गया। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के मकान में हुए धमाके से छत और दीवारें मलबे में तब्दील हो गई। 3 मंजिला इमारत की छत पर खाना बनाते समय जोरदार धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई और घर के 4 सदस्य मकान के मलबे में दब गए। धमाके और चीख सुनकर आसपास के लोग फौरन मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने के प्रयास में जुट गए। धमाके की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ब्लास्ट के बाद मकान की छत के परखच्चे उड़ गए और छत का मलबा 3 मंजिला इमारत से नीचे गली में गिरा। वहीं इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा। मलबे में दबने की वजह से एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि बाकी 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि
धमाके के पीछे की वजह का अभी तक खुलासा नहीं किया जा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीसी कैडेट से मुलाकात करेंगे। एनसीसी कैडेट्स के साथ कलाकारों से संवाद करेंगे। गणतंत्र दिवस की झांकी में शामिल होने वाले कलाकारों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री करने वाले हैं। गणतंत्र दिवस परेड में इस साल शामिल होंगी 26 झांकियां। बीते दिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो एक एक कर पूरी की जा रही हैं, उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है 26 तारीख को लेकर। और यही एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कैडेट्स के साथ मुलाकात करेंगे। आज ये मुलाकात होने वाली है। एनसीसी कैडेट्स से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। एनसीसी कैडेट्स के साथ साथ कलाकारों से भी मुलाकात करेंगे। वो कलाकार जो झांकियों में अक्सर शामिल रहते हैं और अपनी कलाकारी प्रस्तुत करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में इस साल कुल 26 झांकियां शामिल होनी है। जश्न की शुरुआत अयोध्या की रामपेड़ी पर हो चुकी है। आप देखिए कि किस तरीके से दीप यहाँ पर लगा दिए गए हैं। हमारा आज दीपावली है, बहुत दिवाली है। अरे बाप रे, बड़ी दीपावली है ये। श्री राम। हमारे जन्म की तपस्या पूरी हो गई है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम राम मंदिर के दर्शन करेंगे।